Let's start today's video for the Loyal Pin episode 11 part 2 spoiler. चाओ मुआंगराम के लिए एक वेलकमिंग पार्टी मैन मुएंग पैलेस के बड़े से लॉन पर रखी गई। सभी मेहमानों की नजरें स्टेज पर डांसर्स की ओर थीं, लेकिन चाओ युआंगफा की निगाहें सिर्फ अनिन पर थीं। जब चाओ युआंगफा ने अपने ग्रेसफुल डांस की शुरुआत की तो वो बाकी सभी डांसर्स से कहीं ज्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रही थी। उसने नेवी ब्लू स्ट्रैप और सरोंग पहना था, जो अनिन का पसंदीदा रंग था। देखने वालों को यह लग रहा था कि चाओ युआंगफा की परफॉर्मेंस चाओ मुआंगराम के लिए है, लेकिन युआंगफा की नजरें अनिन पर सीक्रेटली टिकी हुई थी। उसकी आंखों में अनिन के लिए प्यार झलक रहा था, और यह सब पिन की नजरों से छिपा नहीं था। जैसे ही शो खत्म हुआ, चाओ युआंगफा ने चाओ मुआंगराम के बगल में बैठने के बजाय अनिन की सीट के पास खाली कुर्सी पर बैठने का फैसला किया। चाओ मुआंगराम ने चाओ युआंगफा को बिना नजरें हटाए देखा। इसी दौरान चाओ युआंगफा ने हर बार जब उसे मौका मिला, अनिन को चुपचाप देखा, और चाओ युआंगफा के ये सभी एक्शन लेडी पिन की नजरों से बच नहीं पाए। प्रिक, जो दूर से हर चीज पर नजर रखती थी, हल्की से बोली, ये कैसा रिश्ता है? जैसे एक उलझे हुए धागे का गुच्छा। सीन फ्रॉम नेक्स्ट डे। प्रिक की नजर चाओ युआंगफा पर पड़ी, जो नेवी ब्लू सरोंग और सिल्वर स्ट्राइप्स वाली टॉप पहने हुए थी। उसकी ग्रेसफुल प्रेजेंस और जेंटल ओरा ने प्रिक को उसकी तारीफ करने पर मजबूर कर दिया। चाओ युआंगफा का स्वभाव हमेशा से ही वार्म और काइंड था। महल में हर कोई उसकी स्वीट और केयरिंग पर्सनालिटी की तारीफ करता था, और आज भी उसकी इसी क्वालिटी ने प्रिक को बहुत कंफर्टेबल महसूस कराया। प्रिक उसके पास जाकर बोली, चाओ मुआंगराम आपसे मिलने आए हैं। चाओ युआंगफा प्रिक की ओर मुड़ी और धीरे से बोली, क्या तुम फ्री हो? चलो मेरे साथ। प्रिक को युआंगफा का स्वभाव हमेशा अच्छा लगता था। बिना किसी और सवाल के उसने साथ जाने का फैसला किया, और दोनों चाओ मुआंगराम से मिलने बढ़ गए। चाओ मुआंगराम ने अपनी मंगेतर से मिलते समय नरम और मीठी आवाज में उसका स्वागत किया। प्रिक ने हल्की सी हंसी दबाई जब उसने देखा कि चाओ युआंगफा ने उसे उसके कैजुअल नाम चाओ जॉय से बुलाया, न कि चाओ फी। युआंगफा ने चाओ मुआंगराम को एक मुस्कान के साथ बैठने का इशारा किया और उसके लिए जैस्मिन टी मंगवाई। हालांकि प्रिक ने महसूस किया कि युआंगफा की मुस्कान पूरी तरह से जेन्युइन नहीं थी। ऐसा लगा कि वो इस बातचीत में थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। प्रिक ने देखा कि चाओ मुआंगराम लगातार फ्लर्टेशियस बातें कर रहा था, और युआंगफा उसे चुपचाप सह रही थी। जब चाओ मुआंगराम ने उसकी तारीफ की, प्रिक को महसूस हुआ कि युआंगफा की मुस्कान में सच्ची वार्मथ की कमी थी। हालांकि युआंगफा ने बात का रुख मोड़ते हुए उससे उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछा, जैसे कि क्या वो परमानेंटली चियांग माई में रहेगा या फिर बाहर पढ़ाई के लिए जाने का इरादा रखता है। इस सवाल पर चाओ मुआंगराम ने जवाब दिया कि वो अब चियांग माई में ही रहेगा। प्रिक ने देखा कि इस जवाब ने मानो युआंगफा के भीतर की आखिरी उम्मीद को भी बुझा दिया हो। जब बात शादी की आई तो चाओ मुआंगराम अपनी एक्साइटमेंट को रोक नहीं पाया। उसने युआंगफा से पूछा कि वो कब शादी के लिए तैयार होगी। इस सवाल ने युआंगफा को एकदम शॉक कर दिया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने साफ कहा कि वो अभी शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। चाओ मुआंगराम को अपनी जल्दबाजी का एहसास हुआ और उसका चेहरा भी सफेद पड़ गया। उसने खुद को संभालते हुए कहा कि वो युआंगफा का इंतजार कर सकता है। प्रिक को अब समझ आ गया कि युआंगफा ने उसे इस ऑकवर्ड सिचुएशन में अपने साथ क्यों रखा था। युआंगफा चाहती थी कि प्रिक इस पूरे इंटरैक्शन की गवाह बने, ताकि वो यह बात अनिन तक पहुंचा सके, जिससे अनिन को यह पता चले कि युआंगफा के दिल में चाओ मुआंगराम के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। अनिन, जो लेडी पिन और अपने भाई के साथ बाहर घूमने गई थी, शाम तक वापस आ गई। पद्मिका चाहती थी कि लेडी पिन शहर से बाहर उनके साथ एक दोस्त के पास जाए। यह एक ऐसा समय था जब युआंगफा आसानी से अनिन के करीब आ सकती थी। युआंगफा ने बहुत ही स्वीटली अनिन से पूछा कि क्या उसके पास टाइम है उससे बात करने के लिए।
युआंगफा ने अपने हाथ बढ़ाए और अनिन को बालकनी पर गेस्ट चेयर पर बैठने का इशारा किया। अनिन ने प्रिक की ओर देखा और प्रिक समझ गई कि उसे छिपना है। वो जल्दी से एक खंभे के पीछे छिप गई। फिर भी अपनी सुनने की क्षमता के कारण चाओ युआंगफा और अनिन के बीच की हर बातचीत सुन सकी। प्रिक ने सोचा कि अगर दुनिया की सारी मिठास को भी मिला दिया जाए, तब भी चाओ युआंगफा की आवाज अनिन से बात करते समय जितनी मीठी नहीं हो सकती। युआंगफा ने अनिन से पूछा कि उसकी सिटी की ट्रिप कैसी रही। अनिन ने जवाब दिया कि उसे शहर अच्छा लगा। प्रिक ने महसूस किया कि युआंगफा की आवाज अनिन से बात करते समय कितनी स्वीट और रियल थी, न कि जैसी वो चाओ मुआंगराम से बात कर रही थी। युआंगफा की आंखों में एक उदासी थी। मुझे बस ये अफसोस है कि मैं शामिल नहीं हो पाई। अनिन ने हंसते हुए कहा, वाइस प्रिंस की कार छोटी है, इसलिए ज्यादा लोग नहीं जा सके। लेकिन चाओ युआंगफा को यह महसूस हो रहा था कि अनिन उसे इग्नोर कर रही है। चाओ युआंगफा ने दुखी होकर कहा, शायद मुझे तुम्हारे साथ बैठने का हक नहीं है। अनिन को युआंगफा को इस तरह देखकर बुरा लगा और उसने युआंगफा को समझाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज ऐसा मत सोचो। चाओ युआंगफा ने आगे कहा कि उसे ऐसा फील हो रहा है कि अनिन उसे हवा हिंद के ट्रिप से अवॉइड कर रही है। इस पर अनिन के लिए कोई भी जवाब देना मुश्किल हो गया। उन्होंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस बिजी थी। इस बार चाओ युआंगफा की आवाज पहले से कहीं अधिक गंभीर और उदास हो गई और उसने कहा, जो भी हो, मुझे पता चल रहा है कि तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। क्या मैंने अपने आप को बहुत साफ तौर पर जाहिर कर दिया? अनिन ने पूछा, क्या जाहिर कर दिया? कि मैं तुमसे ऑब्सेस्ड हूं। चाओ युआंगफा की आवाज बहुत ही धीमी लेकिन इतनी गहरी थी कि अनिन इसे चाहकर भी अनसुना नहीं कर सकी। मुझे पता है कि मेरी फीलिंग्स साफ समझ में आती है, लेकिन मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती, क्योंकि जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करती हूँ वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि चाहकर भी इसे रोक नहीं पाती। युआंगफा सिसकते हुए बोली, मुझे पता है कि मुझे इसका कोई हक नहीं। मेरी एंगेजमेंट तय हो चुकी है, पर मैं बस तुम्हें यह बताना चाहती थी कि तुम मेरे हर ख्याल में हो। जब से मैंने तुम्हें द ग्रैंड प्रिंस की शादी में देखा है, सोते जागते बस तुम हो। चाओ युआंगफा ने अपना हाथ अनिन के हाथ पर प्यार से रखा और धीरे से सहलाने लगी। अनिन अब भी चुपचाप सारी बातें ध्यान से सुन रही थी। चाओ युआंगफा ने आगे कहा कि वो जानती है कि वे साथ नहीं रह सकते, क्योंकि वे करीबी रिश्तेदार हैं और दोनों एक विमेन भी हैं। युआंगफा उदासी में बोलती रही, जैसे कि वो फिर कभी अनिन का चेहरा नहीं देख पाएगी। मैं बस तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन अब से मेरी जिंदगी बदल जाएगी, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा शरीर किसके पास होगा। इस समय तक चाओ युआंगफा के आंसू लगातार गिर रहे थे। अनिन ने युआंगफा के आंसू पोंछे और उसे बुरा लग रहा था कि वो युआंगफा के लिए कुछ नहीं कर सकती। युआंगफा ने आंसुओं से भरी आंखों से अनिन के खूबसूरत चेहरे को देखा। उसने अनिन का हाथ पकड़ा और उसे अपने गाल पर रख दिया। फिर रोते हुए आवाज में आखिरी बात कही, लेकिन मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा रहेगा।